यदि मेहनत करने से ही पैसा बनता तो सबसे अमीर इंसान मजदूर होता। आज मैं आपको कोई स्कीम नहीं, एक सिस्टम का इतिहास बताने वाला हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की शुरुआत कहाँ से हुई, पहली कौन सी कंपनी बनी, पहली कंपनी का नाम क्यों बदला, क्या था कंपनसेशन प्लान जिसने MLM की नींव रखी, दुनिया की फास्टेस्ट कंपनी कौन सी बनी। MLM के जनक कार्ल फर्डिनेंड रहनबर्ग का जन्म अमेरिका के एक साधारण परिवार में हुआ और उन्होंने अपना जीवन खेती, प्रकृति और साधारण जीवन व्यतीत किया। कार्ल बचपन से ही जिज्ञासु थे, मन में कुछ ना कुछ सोचते रहते थे, कुछ ना कुछ मन में विचार करते रहते थे। जब भी ये किसी को डॉक्टर के पास जाते हुए देखते थे तो अपनी माँ से सवाल पूछते थे कि लोग डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, हमारा खाने से हमारे शरीर का क्या रिश्ता है। एक्चुअली इनकी माँ भी इनके सवालों को जवाब नहीं दे पाती थी। कार्ल पढ़ाई में एवरेज थे, इनकी न्यूट्रिशन और केमिस्ट्री में इनकी रुचि थी। जब ये अपनी पढ़ाई पूरी करके चाइना गए तो वहाँ इन्होंने देखा कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो कम बीमार पड़ते हैं और जो शहरी लोग हैं वो अधिक बीमार पड़ते हैं, जो बाहर का खाना खाना पसंद करते हैं। तब इन्होंने रिसर्च किया और पता लगाया कि हमारे शरीर को सिर्फ खाना नहीं चाहिए, पोषण और मिनरल्स चाहिए, जिसकी कमी से ये बीमार पड़ रहे हैं। जब ये वापस अमेरिका लौट के आए तब इन्होंने एक ऑर्गेनिक प्लांट लगाया, लोगों को पोषण देने के लिए उससे प्रोडक्ट बनाए और अपनी खुद की कंपनी कैलिफोर्निया विटामिन की स्थापना की। जब ये मार्केट में अपना प्रोडक्ट लेकर बेचने गए तब इन्होंने देखा कि जो लोग हैं वो हमारा प्रोडक्ट लेने से मना कर रहे हैं। दुकानदारों के पास गए तो उन्होंने भी इनके प्रोडक्ट लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा जब लोग आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो हम आपका प्रोडक्ट लेकर क्या करेंगे। तब इनके सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और लगातार लगे रहे। लोगों ने धीरे धीरे प्रोडक्ट को खरीदना शुरू किया। जब इसका रिजल्ट आया तो लोगों को बड़ा पसंद आया और इनका बिजनेस चल पड़ा। कार्ल ने देखा कि जो नए लोग हैं वो प्रोडक्ट की जानकारी या प्रोडक्ट उन तक नहीं पहुंच रहा है, तो इसके लिए उन्होंने एक दिमाग लगाया और लोगों से कहा कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीदिए और अच्छा रिजल्ट आए तो लोगों को बताइए और आपको हर बिक्री पर हम एक छोटा सा कमीशन देंगे। जब सोच ऊंची हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं, जो लोग डर से रुक जाते हैं वो भीड़ में खो जाते हैं। जब लोगों ने लोगों को बेचना शुरू किया तब डायरेक्ट सेलिंग की स्थापना या नींव रखी। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये होता है लोगों को बेचना। जब इन्हें लगा कि हमारे शरीर को विटामिन ही नहीं न्यूट्रिशन और मिनरल्स की भी आवश्यकता है, तब इन्होंने अपनी कंपनी का नाम सन 1939 में बदलकर न्यूट्रीलाइट कर दिया। सन 1945 में एक कंपनसेशन प्लान लेकर आए जिसमें डायरेक्ट सेलिंग का क्लियर बेस स्ट्रक्चर तैयार हुआ। जब लोगों ने लोगों को बेचना शुरू किया, यही से डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये होता है लोगों को लोगों के द्वारा बेच। आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट सेलिंग बिना इंटरनेट, बिना मोबाइल, व्हाट्सएप, जूम, फेसबुक, इंस्टा के बिना कैसे चलता। कार्ल कहते थे कि प्रोडक्ट से ज़्यादा पावर रिलेशनशिप में होती है। 47 के बाद पहली बार टीम इनकम और रॉयल्टी का कंसेप्ट आया। कार्ल कहते थे जो टीम बना रहा है, जो सिखा रहा है, असली कमाई उसकी होनी चाहिए। इसी को देखते हुए MLM कंपनसेशन प्लान लॉन्च किया। इसमें 5 पॉइंट रिटेल प्रॉफिट कि आप कंपनी से माल खरीद रहे हैं, मान लो 100 में खरीदा, आपने 130 में बेच दिया तो आपका मुनाफा 30 रुपये यानी कि 30% हो गया। दूसरा था स्पॉन्सरिंग बोनस, रेफरल इनकम। यदि आप किसी को रेफर कर रहे हैं प्रोडक्ट को तो उस पर भी हम आपको इनकम देंगे। ये कंसेप्ट MLM में 1945 के बाद आया। टीम इनकम, यदि आप टीम बना रहे हैं, आपकी ग्रुप टीम है, यदि टीम आपकी प्रोडक्ट बेच रही है तो उसमें से कुछ % हम आपको देंगे। यदि आपकी टीम काम कर रही है तो आप काम ना भी करें तो भी आपको इनकम आती है। प्लान रॉयल्टी इनकम,
इसे ही बोलते हैं। प्लान स्ट्रक्चर ये था कि पहले आपको कस्टमर बनाया जाएगा किसी डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा, उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, फिर उसके बाद आप टीम बनाएंगे, लीडर्स बनेंगे और रॉयल्टी इनकम आना आपको स्टार्ट हो जाएगी। एमवे दुनिया की फास्टेस्ट कंपनी। जे और डेवॉस चाहते थे कि कंपनी लीगल, लॉन्ग टर्म और एमएलएम ग्लोबल बने। न्यूट्रीलाइट में कुछ लीगल मैनेजमेंट इशू आ रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने खुद की कंपनी स्टार्ट की एमवे के नाम और अपना प्रोडक्ट लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर उन्होंने लॉन्च किया, जो हाई कनेक्टेड था। एक प्रोडक्ट मल्टीपल काम कर सकता है। यदि आप फर्श की सफाई करनी, किचन की सफाई करनी, टॉयलेट की सफाई करनी, या कार धोनी है, या बाइक धोनी है, या फैक्ट्री की सफाई करनी है, या कोई बर्तन धोना है, या कपड़े धोने, मल्टीपल काम कर सकता था। एमएलएम के लिए परफेक्ट प्रोडक्ट था, जो लोगों को बड़ा अच्छा लगा और लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत खरीदा और एमवे कंपनी को दुनिया की टॉप कंपनी में पहुंचाया। आज एमवे 100 से ज़्यादा देशों में है। लाखों लोग घर, गाड़ी, बंगला और अपनी पहचान बना रहे हैं। इसकी खास बात यह है कि यह बिजनेस डिग्री नहीं, डिसिप्लिन मांगता है। 1972 में न्यूट्रीलाइट के उन्होंने कुछ शेयर खरीद लिए और उसके बाद सन 1994 में न्यूट्रीलाइट कंपनी को एक्वायर कर लिया। जब एमवे कंपनी पर लीगल इशू आए तो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने एमवे कंपनी को एक लीगल कंपनी घोषित कर दिया, जिससे एमएलएम में एमवे कंपनी पूरे वर्ल्ड में एक्सपेंशन कर गई और दुनिया की टॉप कंपनी बन गई। न्यूट्रीलाइट और एमवे के बाद बहुत सारी कंपनी आई, साकले, एवॉन, मैरी की, टपरवेयर, हर्बल लाइफ, फॉलेबन प्रोडक्ट,